जय हिंद दोस्तों आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। सर ने कमेंट भी किया था एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल के बारे में। डाबर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें गिरावट आ रही है, लगभग टॉप से 20% गिरावट आई है। कौन से इसके मेजर सपोर्ट है, क्या रीजन है कि इसमें गिरावट आई है। एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से वहां से सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बन के नीचे की तरफ आया। तो जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है अगर आती है तो, और कहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट में किस तरह से डिक्लाइन आया उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इसके बिजनेस मॉडल पे। सबसे पहले उसका टेक्निकल चार्ट को समझ लेते हैं, फिर अपन उसको क्वार्टरली रिजल्ट और उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे। ये देखिए, डाबर एक एफएमसीजी सेक्टर का प्रोडक्ट है जो एफएमसीजी जो अपन घर पे यूज में करते हैं, तेल साबुन। देखिए इसमें देख सकते हो आप, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपको सबको पता है, इसमें डिटेल से जाने की जरूरी नहीं है। अपन चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर। देखिए टेक्निकल चार्ट में तीन तरह के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। आप कभी भी किसी स्टॉक को बाय करते हो तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने से पहले मतलब कि बाइंग मत करिए, ठीक है। क्यों? देखिए ट्रेंड कौन, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइडवेज, और तीसरा होता है कंसोलिडेट फेज कह सकते हैं। सॉरी, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड, मान लीजिए अप ट्रेंड इस तरह के हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। दोनों में हमने छत का वाला एग्जांपल लिया था। और तीसरा होता है साइडवेज कंसोलिडेट फेज। इस तरह को आपको साइडवेज कंसोलिडेट फेज कह सकते हो। यहाँ पर आपको आगे भी मिल जाएगा। ये एक रेंज बनी हुई थी, कंसोलिडेट फेज था, तो इस तरह के साइडवेज कंसोलिडेट फेज बोला जाता है। तो कभी भी किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो बाय करने पर अप ट्रेंड में ही बाइंग कीजिए। जहां पर रिवर्सल होता है वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी की कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट से रिवर्स होता है। देखिए इसका एक सपोर्ट था, जहां से यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ पर रिवर्स हुआ। हो सकता है इसको और रिवर्स करे, कहाँ उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में इसको ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में देख सकते हो कि पुल बैक पैटर्न की हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आना चाहिए। उसको समझने की आपको यहाँ पर आपको इस चार्ट में देखने को मिलेगा कि डाउन ट्रेंड के बाद में उसमें किस तरह से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है, उसको समझे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट था जो यहाँ पर बाइंग कर सकता था, उसको कर सकते थे। अब यहाँ से ये यहाँ कब निकलेगा कोई किसी को पता नहीं है। ब्रेकआउट होगा तब अपने को पता चलेगा। यहाँ से रिवर्स होगा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, तब हमें पता चल सकता है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आता है, तो वहां से अपने को पता चल जाता है। किस तरह से, ये उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देगा तो हम बाइंग करेंगे। हम हर वीडियो में इसी डिस्कस करते हैं। तो देखिए ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट को ऊपर वाली कैंडल में बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अगर वापस ऊपर की तरफ जाना है तो बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश हरामी पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई यहाँ से ये अपट्रेंड का स्टॉक हो गया था, यहाँ से देखिए बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, फिर देखिए ये थोड़ी गिरावट आती है, लेकिन फिर वो इसने वापस यहाँ पर एक बाइंग टीआरसीपी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। अब ये यहाँ से क्यों गिरा उसको समझ ले, क्योंकि इसका देखिए एक रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस कौन सा था उसको देख, ये रेजिस्टेंस में इसको ही लगा देता हूँ। ये इसका एक रेजिस्टेंस था, ये इसकी बॉडी हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से भी आया ये, और फिर बाद में यहाँ से डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना के, एम पैटर्न बना के फिर वापस आया। तो यहाँ से गिरावट आ सकती थी। सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में बना, आप देख सकते हो इसमें। अब इसमें ये है कि कहाँ तक आएगा। हो देख, इसको अगर ऊपर की तरफ जाना होता तो ये इतनी गिरावट नहीं आती। पहली चीज तो ये थी इसकी, है ना। इतनी गिरावट आना इसको मतलब पॉसिबल कम था कि इतनी गिरावट आ जाएगी। लेकिन अगर गिरावट आती सेलिंग टीआरसीपी तो यहाँ तक ये रुक सकता था। जैसे होता है तो हम डिस्कस करते हैं कि ये एक इसका पहले रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट का था, बाइंग टीआरसीपी देता तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। यहाँ पर कोई भी बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना अभी तक। इसमें कोई भी बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है, तो अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को नहीं दिख रही, पहली चीज, ठीक है। तो अब इसमें कहां से एक मेजर सपोर्ट है, ये इस सपोर्ट कहां तक आ सकता है इसका देखिए। एक ये सपोर्ट है जहां तक ये आने की मतलब कि इसमें दम है कि यहां तक आ सकता है, ठीक है। इस लेवल पे आने के बाद में पता चलेगा कि ये क्या कंडीशन कर सकता है। अगर नीचे की तरफ जाना होगा तो ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न आके फिर करता है, तो इसमें नीचे की तरफ और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। वो अपन देखेंगे कि कहां तक आ सकता है। अगर इसको यहीं से रिवर्स करना होगा तो यहाँ पर कंसोलिडेट होके या बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यही लेवल है, इसके अलावा कोई भी लेवल नहीं है इसमें। अब नीचे की तरफ आता है, देखिए यहाँ पर पहले का भी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस था तो मेजर सपोर्ट ये मैक्सिमम। लेकिन इसको एक चीज इसमें आपको अपने को डाउट हो जाता है कि इस जो सपोर्ट है इसको देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टेस्ट किया है, रिवर्सल हुआ है,
तो अगर अब की बार इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो सतर्क रह जाना कि हो सकता है कि ब्रेक डाउन कर दे। तो लेकिन अगर कोई भी सपोर्ट पर अपनी थ्योरी रहती है कि सपोर्ट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करें, लेकिन नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर अपने को केवल पुल बैक पैटर्न आके नीचे की तरफ ये जाना चाहिए, जिस तरह से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न गया तो ये देखो यहाँ रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ फिर बाद में सपोर्ट आएगा कहाँ पर, ये देख सकते हैं 450 के लगभग बन सकता है, ये 450 या 430 के लगभग ये लेवल है। बाद में अपन आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो प्रेजेंट टाइम की बात की जाए इससे पहले थोड़ा सा इसका देखो क्वार्टरली रिजल्ट, ये जो गिरावट आई है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि गिरावट किस वजह से आई है। देखिए इसके सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं पहले तो। अब देखो ये चीजें होती है सितंबर के, देखो क्वार्टरली रिजल्ट कब आए थे मैंने नहीं देखे थे, लेकिन या तो ये दोनों चीजें आप देख सकते हो कि अगर इसमें क्वार्टरली रिजल्ट देखो डिक्लाइन आए, 3349 था और 3029 था, या तो दोनों चीज हो सकती है कि यहाँ पर अब देखे क्या कि जो इनसाइड ट्रेडिंग होती है उनको पता होगा तो अब ये यहाँ से पहले ही सेलिंग कर देते, और सेलिंग होती या नहीं होती, लेकिन टेक्निकल चार्ट में भी एक रेजिस्टेंस था जहाँ से सेलिंग आ सकती थी। ठीक है, लेकिन इतनी आ जाएगी इस चार्ट में अभी कुछ पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अब इसका देखिए नेट प्रॉफिट माने तो 491 था और 418 हो गया, तो ये डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लाइन है। अब इसमें वापस चार्ट पे चल लेते हैं, अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, अगर और डिक्लाइन आते हैं तो फिर अपने को 450 430 के लगभग वो लेवल है वहां तक आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो प्रेजेंट टाइम में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है कहीं भी, जो भी सपोर्ट लेवल है वो टुडे एक सपोर्ट है 480 से लेके 500 के लगभग, वहां के कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसको एक बार ये इस लेवल पे बाइंग टीआरसीपी लेते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन और पुल बैक पैटर्न आके काटती है तो फार्दो आपको ये लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में वेट एंड वॉच किया जा सकता है, इसमें और कोई भी चार्ट में कुछ मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, और क्वार्टरली रिजल्ट को वॉच करते रहे, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ दिक्कत है तो क्योंकि इतना सेलिंग प्रेशर आया है तो क्वार्टरली रिजल्ट में दिक्कत है तो फिर आपको 450 के लगभग दिखाई दे सकते हैं। इस लेवल से पहले कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। यहाँ एक छोटा सा सपोर्ट है देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई टाइम टीआरसी भी नहीं बना है। पहली चीज सपोर्ट है, जरूर है यहाँ पर सपोर्ट, लेकिन सबसे बेस्ट ये रहेगा, नहीं तो अगर बाइंग टीआरसी पे नहीं बनता है तो 430 के लगभग लेवल आपको आने वाले समय में दिख सकते हैं, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस से आया तो इसको ऊपर जाना होगा तो ये लेवल था जहाँ से ये वापस रिवर्स कर सकता था, लेकिन अभी तक इसने कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी है तो ये लेवल बचता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 430 के लगभग लेवल है, आने वाले समय भी हम अब इसको और वाच लिस्ट में रखेंगे और इसको देखते रहेंगे। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, किस तरह से चार्ट को रीड करना चाहिए, किस तरह से उसके क्वार्टरली रिजल्ट को मैच करके और फिर अपने चार्ट को अप्रोच देना चाहिए, उसको हम समझते हैं। तो वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और किसी बिजनेस मॉडल के बारे में चाहते हो तो उस कमेंट में जरूर बताओ, उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे शनिवार सैटरडे होता है, सैटरडे को 10 बजे के लगभग या 10 या 11 में टाइम लगभग होगा, तो 10-11 बजे के लगभग है ना लाइव आऊंगा, जिससे कि आप अपने सवाल पूछ सकते हो, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देनी चाहिए उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हर सैटरडे को, हर प्रत्येक सैटरडे को, टाइम फिक्स नहीं है, 10 या 11 के बीच में आऊंगा और उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से चार्ट को अप्रोच देते हैं। आने वाले समय में किस तरह से कौन से सेक्टर है, सेक्टर के सारे स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको भी कुछ पता चले किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना है और उससे आपको कुछ बेनिफिट हो सके तो आप जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।